प्यारे बच्चों, आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे, सिंथेसिस की शुरुआत करेंगे सिंथेसिस पढ़ने के लिए। अब सिंथेसिस में क्या चीज़ हम देखेंगे, तो सिंथेसिस में मुख्य रूप से हमें जो पढ़ना है, दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो हमें तीन चीजें हम सिंथेसिस में पढ़ते हैं। एक है सिंपल सेंटेंस बनाना, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा होगा कंपाउंड सेंटेंस। तो मुख्य रूप से हम सिंथेसिस में इसी चीज का अध्ययन करेंगे कि कैसे हम दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना दें, या दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं, या दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सिंपल सेंटेंस, यानी दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की। अब यहां पर अगला प्रश्न यह है, यह जानना हमें जरूरी है कि आखिर सिंपल सेंटेंस हम कहते किसे हैं, कि भाई सिंपल सेंटेंस की दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक बनाना है। तो यहां पहले हमें जानना होगा कि आखिर सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस जिसमें कि केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है, या जिसको कि हम समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कि केवल एक ही मेन वर्ब हो, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अब हमें यहां करना क्या है, जैसे हमने कहा कि हमें दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो मान लिया यहां पर एक सिंपल सेंटेंस है, दूसरा सिंपल सेंटेंस यहां पर हो गया। अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई हमें दोनों को मिलाकर एक ही सिंपल सेंटेंस बना देना है। तो अगर दोनों सिंपल सेंटेंस हैं तो निश्चित रूप से दोनों के पास अपनी अपनी जो है फाइनाइट वर्ब भी होंगी, तभी तो दोनों सिंपल होंगे। अब जब हमें इन दोनों को मिलाकर बनाना है, तो अब शर्त यह है कि भाई जब सिंपल बनेगा तो दोनों को मिलाने के बाद जो नया सेंटेंस तैयार होगा हमारा, उसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो अब ये कैसे होता है, तो इसका तरीका केवल यही है कि फिर हम करते क्या हैं कि जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, इसमें से किसी एक को रहने देते हैं और किसी एक वर्ब का जो है उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं, उसको पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं, या उसको इन्फिनेटिव के रूप में बदलते हैं। यानी फिर तरीके हमारे पास अलग अलग हैं। इसलिए सिंपल सेंटेंस बनाने के फिर हमारे कई तरीके हैं कि हम इनको कैसे बदल सकते हैं। तो इसमें कई तरीके हैं, जैसे कि सबसे पहले इसमें आता है कि हम जो है, एक हो गया पार्टिसिपल के यूज के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, इन्फिनेटिव का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, या एडजेक्टिव का यूज करके बना देते हैं, केस इन एपोजिशन का यूज करते हैं। इस तरह कई और तरीके हैं जिनके द्वारा हम दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आज हम सबसे पहले तब हम लोग शुरू कर रहे हैं कि यूज ऑफ पार्टिसिपल, कि पार्टिसिपल के यूज के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब यहां पर एक और चीज ध्यान देने वाली बात होगी कि आखिर हम पार्टिसिपल का यूज कब करें। तो सामान्यतया अगर हमें जो दो सिंपल सेंटेंस मिल रहे हैं, और अगर दोनों सिंपल सेंटेंस का अगर हम देखें कि अगर सब्जेक्ट एक ही हो, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, अगर दोनों वाक्यों में कर्ता एक ही हो, और दोनों वाक्यों को पढ़ने से लगे कि जैसे उसमें जो भी कार्य हो रहे हैं या जो बात कही जा रही है उनमें एक निश्चित क्रम है, यानी कोई घटनाएं एक के बाद एक हो रही हो, तो ऐसे वाक्यों में सामान्यतया जो है हम पार्टिसिपल का यूज करके वाक्य को दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। तो अब
आया पहला कि पार्टिसिपल के यूज के द्वारा। अब इसमें पार्टिसिपल भी कई 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यानी कि पहले हमने पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम कई तरीके के इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्टिसिपल के द्वारा, इन्फिनिटिव के द्वारा, जीरेंड के द्वारा, एडवर्ब के द्वारा, एडजेक्टिव के द्वारा। और अब पार्टिसिपल में भी हैं 3 पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की यूज के द्वारा 2 सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल बना सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का भी यूज कर सकते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल का भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा उनके नियमों में अंतर भी है कि कब कौन सा उपयोग हम करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम किसका उपयोग करें। तो अब इसमें आया सबसे पहले हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग हम ऐसे वाक्यों में करेंगे कि जब दोनों वाक्यों को पढ़ने से हमें ये लगे कि दोनों जो वाक्य हो हैं, या जो दोनों वाक्यों में जो बात कही जा रही है या जो काम हो रहा है, उनके बीच में कोई टाइम गैप नहीं है। टाइम गैप ना होने का मतलब ये है कि जैसे पढ़ते ही लगे कि ये काम के होते ही तुरंत दूसरा कार्य हो जा रहा है। तो ऐसे जगहों पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज के द्वारा दोनों सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं। पहला, जैसे एक हमारा सेंटेंस हुआ, ही सॉ अ लायन, ही रैन अवे। अब देख रहे हैं यहां पर हमें 2 सिंपल हमने सेंटेंस लिया है। पहला सिंपल सेंटेंस है कि ही सॉ अ लायन, और दूसरा हो गया ही रैन अवे। तो जो पार्टिसिपल के लिए जो पहली शर्त है सामान्यतया वो क्या है कि दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो ही है, यानी कि ही सॉ अ लायन, लायन को देखने का काम भी उसने किया है और भागने का काम भी उसी ने किया हुआ है, यानी दोनों जगहों पर हमारा सब्जेक्ट एक ही है। अब जो दूसरा होता है कि भाई दोनों जो काम हो रहे हैं उनमें कोई जो है टाइम गैप ना हो। तो अब जैसे इसको देखें, अगर ही सॉ अ लायन, उसने शेर देखा, ही रैन अवे, यानी कि उसने शेर देखते ही वो भाग गया। यानी यहाँ दोनों जो काम हुए, यानी शेर को देखने का और फिर भागने का, उसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम गैप नहीं है, तुरंत हुआ, एक के बाद एक हो गया है। इसलिए ऐसे वाक्यों में जो है हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और अगली चीज हो गई जो ध्यान देने वाली बात हो गई कि भाई ठीक है, यहाँ तो हमें अगर 2 क्रियाएं मिल रही हैं, एक है देखने का, एक है भागने का, तो किसको रहने देंगे और किसको पार्टिसिपल में चेंज करेंगे? तो बहुत ही आसान नियम है कि जो भी वाक्य में जो काम पहले हो रहा है, उस वाक्य के या उस सेंटेंस के जो है जो क्रिया होगी उसको हम पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं, और जो दूसरा जो काम बाद में हो रहा है उसको उसी तरह से रहने देते हैं। तो अब जैसे यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ क्या है कि ही सॉ अ लायन, कि उसने शेर देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। तो पहले कौन सा काम हुआ है? तो पहले काम हो रहा है शेर को देखने का, उसके बाद भाग रहा है। ऐसा नहीं कि भागने के बाद शेर देखा है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारी ये क्रिया है इसको हम बदल देंगे पार्टिसिपल में, और वाक्य की शुरुआत उसी से कर देते हैं। और कर देते हैं जैसे हमने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। सा, इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया सी, इसी में हम जोड़ देंगे आईएनजी। सीइंग अ लायन, कमा, उसके बाद ही रैन अवे। और अब हमारा जो नया वाक्य मिला वो हो गया कि सीइंग अ लायन, ही रैन अवे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस वाक्य में अब केवल ये पार्टिसिपल हो गया, तो यही केवल एक हमारी जो है फाइनाइट वर्ब या वर्ब बची। इसलिए यह नया वाक्य जो है कहा जा सकता है कि यह एक सिंपल सेंटेंस है। अगला एग्जांपल एक और देख लेते हैं।
टर्न राइट यू विल फाइंड द शॉप। दाएं मुड़ो, यू विल फाइंड द शॉप, और तुम्हें दुकान मिल जाएगी। यानी कि दाएं मुड़ते ही दुकान जो है मिल जाएगी, जैसे ही दाएं मुड़ेंगे वहीं दुकान है। तो यहां पर पहला काम है कि दाएं मुड़ेंगे तब दुकान मिलेगी। इसलिए अब इस वाक्य के जो क्रिया है उसको हम पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, और टर्न का हो जाएगा आईएनजी लगा देंगे तो टर्निंग राइट यू विल फाइंड द शॉप। और इस तरह से हमारा पूरा जो नया वाक्य बनेगा वो बनेगा कि टर्निंग राइट यू विल फाइंड द शॉप। तो इस तरह से हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जो है वाक्यों को जो है दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर फिर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसी में आगे जो है फिर हम एक दो एग्जांपल हम लोग और देखते हैं कि इसको यहां तो बदल दिया हमने आसानी से, लेकिन कई बार हमें जो है कुछ एग्जांपल मिलेंगे जिसमें कि हमारी जो इज, एम, आर, वाज, वर जो हैं ये मेन वर्ब के रूप में रहती हैं। तो इनको कैसे हम चेंज करेंगे? जैसे आई वॉज हंग्री, आई टुक माई लंच। आई वॉज हंग्री, आई टुक माई लंच, कि मैं भूखा था और मैंने अपना लंच कर लिया, लंच खा लिया। यानी कि मैं भूखा था और तुरंत, चूंकि भूखा था ही और उसी समय मैंने अपना लंच कर लिया, खा लिया। अब इस वाक्य में फिर वही नियम लगेगा, दोनों जगह हम देख रहे हैं सब्जेक्ट तो एक ही समान है, और काम पहले कौन सा हो रहा है? पहले भूखा है और तब जो है भोजन करने का। यानी कि यहां पर जो क्रिया है उसको हम बदलेंगे पार्टिसिपल में। लेकिन अगर उस तरह हम देखें तो हम कहेंगे भाई कि अब इसको किसको बदला जाए, यानी किस में जोड़ा जाएगा? तो यहां पर होता है कि अगर इज, एम, आर, वाज, वर टाइप क्रियाएं हैं तो इनको वर्ब की बी फॉर्म बोलते हैं, और इसी में हम जोड़ देंगे आईएनजी, तो ये बन जाएगा बीइंग। बीइंग, और उसके बाद पूरा वाक्य हमारा उसी तरह, बीइंग हंग्री आई टुक माई लंच। और इस तरह से पूरा नया जो हमें एक सिंपल सेंटेंस मिलेगा वो हो गया कि बीइंग हंग्री आई टुक माई लंच। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस का यूज करके आसानी से जो है वाक्यों को जो है पार्टिसिपल के यूज के द्वारा दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। द बॉय saw balloons, he walked towards it। नेक्स्ट एग्जांपल मिला कि द बॉय saw balloons, बच्चे ने जो है बलून्स देखे, गुब्बारे देखे। he walked towards it, और वह गुब्बारों को देखते ही उनकी ओर वो बढ़ चला। यानी कि तुरंत एक के बाद एक काम हम देख रहे हैं कि इसमें स्वाभाविक रूप से हो रहा है कि उसने जो है बलून देखा, और बलून को देखते ही, भाई बच्चों को बलून प्यारा ही है इसलिए देखा और उसकी ओर आगे बढ़ गया। अब यहां पर हमें जब चेंज करना होगा तो निश्चित रूप से दो तीन एग्जांपल के बाद हम समझ ही गए कि भाई पहले देखने का काम हुआ है, उसके बाद बलून की ओर जाने का हुआ है। तो अब जब हम इसको बदलेंगे, क्रिया हमारी यही है, इसी को बदल देना है। हो गया सीइंग बैलून्स। अब यहां पर ही आया हुआ है, लेकिन ये ही किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये हुआ है द बॉय के लिए। इसलिए केवल ये नहीं लिखेंगे कि सीइंग बलून्स ही वॉक टुवर्ड्स इट, इससे फिर पता नहीं चलेगा कि ही माने कौन उसकी ओर चला गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये जो नाउन है उसके लिए ये प्रोनाउन यूज किया गया है, इसलिए यहां पर द बॉय को रख देंगे कि सीइंग बलून्स द बॉय वॉक्ड टुवर्ड्स इट। और इस प्रकार हमें जो है पूरा नया एक सिंपल सेंटेंस मिला कि सीइंग बलून्स द बॉय वॉक टुवर्ड्स इट।
मुझे उम्मीद है कि इतने एग्जाम्पल से जो है काफी कुछ जो है समझ में आ गया होगा। इसी में कुछ एग्जाम्पल लेकिन ऐसे भी हमें मिलते हैं जहां पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि एकदम जो हमारे परंपरागत नियम है उनका फॉलो नहीं होता, उससे थोड़ा सा हटकर भी कई बार हमें वाक्य मिलते हैं। जैसे हमने अभी तक देखा तो हर बार हमारा सब्जेक्ट एकदम दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन कई बार जो है हमें एग्जाम्पल ऐसे भी मिलेंगे जिसमें कि जो दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उसका संबंध जो होता है वो पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट से होता है। तो ऐसे वाक्यों को भी फिर हम वहां पर पार्टिसिपल को उसके पास बना रख देते हैं। जैसे देख लेते हैं इसको, जैसे आई सा माई फ्रेंड, ही वॉज हेल्पिंग हिज मदर। तो अब हमने लिया कि आई सा माई फ्रेंड, ही वॉज हेल्पिंग हिज मदर, कि मैंने जब दोस्त को अपने देखा तो वो क्या कर रहा था, वो अपनी माँ की जो है वो सहायता कर रहा था। अब यहां पर देखेंगे तो भाई सब्जेक्ट आई है, यहां पर जो है वो सब्जेक्ट ही है, लेकिन ये ही का जो है वो इसी ऑब्जेक्ट के बारे में आया हुआ है। इसलिए जब हम बनाते हैं तो जो हमें मिलता है यहां पर जो पार्टिसिपल वो इसके ऑब्जेक्ट के बगल में रख देते हैं। जैसे आई सा माई फ्रेंड, अब यहां पर जो है आई सा माई फ्रेंड, यहां पर ये ही जो है इसी फ्रेंड के लिए आया हुआ है, इसलिए इसके बाद हम हेल्पिंग को सीधे यहां पर रखकर बना देते हैं आई सा माई फ्रेंड हेल्पिंग हिज मदर। और इस प्रकार से हमारा जो नया एक सिंपल सेंटेंस मिलता है वो हो गया आई सा माई फ्रेंड हेल्पिंग हिज मदर। तो ये तो सब एग्जाम्पल हुए अभी तक हम लोगों के प्रेजेंट पार्टिसिपल के, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब इसके बाद हम लोग इसी क्रम में आगे देखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल, कि पास्ट पार्टिसिपल के यूज के द्वारा कैसे हम बनाएंगे। अब हमारा आ गया पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और यह वाक्य में जो है, जो सेंटेंस में जो है वो एडजेक्टिव का कार्य करता है। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव यानी कि किसी भी जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। उसी तरह ये पास्ट पार्टिसिपल जो है वो वाक्य में उस सेंटेंस में जब हम बनाते हैं तो वहां पर वो एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। इस तरह से जो नया हमें अगला सेंटेंस मिलता है वो सेंटेंस जो है एक सिंपल सेंटेंस हो जाता है। इसमें प्रायः देखेंगे तो हमारा जो दूसरा वाक्य होता है वो वाक्य जो है वो पैसिव में होता है। जैसे इसको एग्जाम्पल देकर इसको हम समझ सकते हैं, आई हैव अ फ्लावर, इट इज फेडेड। आई हैव अ फ्लावर, इट इज फेडेड, कि मेरे पास एक फूल है, इट इज फेडेड, ये कैसा है? ये मुरझाया हुआ है। अब इसमें जो देखेंगे तो ये जो फेडेड है वो किसके बारे में आ रहा है? इसी वाक्य के फर्स्ट वाक्य ऑब्जेक्ट के बारे में इसमें दिया हुआ है। इसलिए जब हम नया वाक्य बनाते हैं तो हो जाता है आई हैव अ फेडेड फ्लावर। अब यहां पर देखेंगे जो पास्ट पार्टिसिपल है वो एक तरह से यहां पर एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है कि भाई मेरे पास कैसा फूल है, तो वो हो गया फेडेड, मुरझाया हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है गया जैसे दे हैव अ लैडर, इट इज
ब्रोकन। उनके पास एक लैडर यानी सीढ़ी है और सीढ़ी कैसी है? इट इज ब्रोकन, ये टूटी हुई है। तो अब जब इसको हम बनाकर दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे पार्टिसिपल द्वारा, तो हमारा वाक्य हो जाएगा दे हैव अ ब्रोकन लैडर। दे हैव अ ब्रोकन लैडर। इस तरह से जो है पार्टिसिपल के द्वारा वाक्य को जोड़ सकते हैं। एक बस एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं पार्टिसिपल में। He lost his wallet. He searched for it. He lost his wallet. उसने जो है अपना जो है वॉलेट जो है वो खो दिया है। He searched for it, और उसके बाद उसने जो है उसको खोजा उसको। अब यहां पर देखेंगे तो he searched for it। अब यहीं पर जो है कि किसको खोज रहा है वो? lost wallet। ऐसे इसको बना देंगे he searched for his lost wallet। और यह जो नया एक हमारा बनेगा जो सिंपल सेंटेंस हो गया कि he searched for his lost wallet। तो इस तरह से जो है फिर पार्टिसिपल के यूज के द्वारा भी जो है हम जो है दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर आसानी से जो है एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। और अब तीसरा जो बचा वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल के यूज के द्वारा दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। और परफेक्ट पार्टिसिपल जैसा कि मैंने अभी बताया कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगला है कि इसका उपयोग करते कब है। इसका उपयोग ऐसे वाक्यों में हम करेंगे कि जब वाक्यों को पढ़ने से हमें ये लगे कि उसमें एक काम जो है, जो पहला कार्य हो रहा है वो जब पूरी तरह से पहला खत्म हो जाए तब दूसरा अगर शुरू हो रहा हो। अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल हमें मिला जिसमें लगे कि भाई ये काम खत्म हो गया पूरा और उसके खत्म होने के बाद अगला कार्य शुरू हो रहा है, तो वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने अगर एक ले लिया, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम he went away। द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम। सर्वेंट यानी कि जो नौकर था उसने कमरे में झाड़ू लगाया। he went away, और झाड़ू लगाने के बाद वो चला गया। अब अगर इस सेंटेंस को हम पढ़ें तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर पहले एक काम खत्म हुआ होगा, यानी कि पहले झाड़ू लगाने का काम खत्म हुआ, उसके बाद ही जाने का कार्य हुआ। यानी यहां पर ऐसा नहीं है कि एकदम एक के जस्ट बाद हो रहा है, एक खत्म होने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है। और इस तरह का जब एग्जाम्पल हमें मिलेगा कोई, तब वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा उसको हम बना देंगे। अब वही नियम जो पहले खत्म हो रहा है उसी को हम बदल देंगे। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर पहले से ही है हैविंग स्वेप्ट द रूम, और अब यहां पर आया हुआ है फिर ही, जो कि एक प्रोनाउन है और उसका यूज किया गया है सर्वेंट नाउन के बदले में। इसलिए अब जब पहली बार लिखना होगा तो हम नाउन को ही लिखेंगे, सीधे केवल ही नहीं यूज करेंगे। तो ये हो गया हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट वेंट अवे।
और इस तरह से हमारा एक नया वाक्य पूरा जो बना सिंपल सेंटेंस, हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट वेंट अवे। और एक एग्जांपल और इसी में ले लें, he finished his homework, he went to play। He finished his homework, उसने अपना पहले होमवर्क गृह कार्य जो था उसको खत्म किया, उसके बाद he went to play, और उसके बाद वो खेलने चला गया। तो पहले काम हुआ है अपने होमवर्क को खत्म करने का, पूरी तरह से जब होमवर्क खत्म हो गया है तब वो खेलने गया है, और पहला काम क्या हो रहा है, होमवर्क के खत्म होने का। इसलिए इसी को परफेक्ट पार्टिसिपल में हम चेंज कर देंगे और ये बन जाएगा हैविंग फिनिश्ड his homework, he went to play। और इस तरह से पूरा एक वाक्य में जो बना हमारा सिंपल वो हो गया कि हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट टू प्ले। तो इस तरह से हमने आज जो देखा कि कैसे जो है पार्टिसिपल के यूज के द्वारा दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। छोटे छोटे नियम है, उनको दिमाग में जो है उनको हमें ध्यान रखना है। अगर उनका थोड़ा सा भी हम ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ें और इसको हम लोग समझें। तो आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद।